हाँ जी, झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट, देखिए आपका एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू चला रहा हूं चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। 3 चैप्टर तक मैंने डिस्कस कर दिया है ना। कुल मिला के 50 क्वेश्चन तक हुआ है। उसके आगे के क्वेश्चन हम आज करेंगे, ठीक है। आज जो है हम लोग को जो पढ़ना है, ठीक है, वो क्या है, चैप्टर 4। क्लियर। तो देखिए चैप्टर 4 में हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइसेस, ठीक है। क्या है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइसेस, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाजार के स्वरूप और मूल्य निर्धारण, है ना। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है वेरी शॉर्ट पीरियड जो मार्केट होता है, मतलब बहुत ही अति अल्पकालीन, है ना, वहां पे सप्लाई कर्व कैसा होता है, पूर्ति वक्र कैसा होगा। देखो अगर अति अल्पकालीन हो, है ना, तो पूर्ति वक्र जो है कुछ हमारा इस प्रकार का होता है। क्लियर है। अगर अति अल्पकालीन हो, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट हो, तो कुछ वर्टिकल लाइन जो है वो होगा सप्लाई कर्व, क्योंकि जब बहुत ही कम समय हो ना तो पूर्ति में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। वहीं अगर दूसरी बात करें, अगर मान लीजिए अल्पकालीन रहता, ठीक है, तो फिर ये इनइलास्टिक होता, मतलब बेलोचदार होता। और अगर हमारा मान लो दीर्घकालीन होता तो ये कैसा होता, ये हमारा होता लोचदार, ठीक है। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा अगर अति अल्पकालीन है तो, ठीक है। और अगर इस प्रकार का है, ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो लेस देन, सॉरी सप्लाई की बात हो रही है ना, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पे 0, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1, और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक, पूर्णतः बेलोचदार, क्योंकि पूछा है वेरी शॉर्ट पीरियड, अति अल्पकालीन समय में, ठीक है ना। नेक्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार होता है, वहां पे एक फर्म क्या करता है, कीमत का निर्धारण करता है, मतलब डिटरमाइन करता है प्राइस, या प्राइस एक्सेप्ट करता है। तो देखो आपने पढ़ा होगा परफेक्ट कंपटीशन का में एक जो फर्म होता है, ठीक है, फर्म जो होगा ना, ठीक है, एक फर्म है ना, ये प्राइस टेकर होता है। प्राइस टेकर मतलब प्राइस एक्सेप्ट करने वाला, मतलब कीमत स्वीकार करने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ गुड्स इन परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट इज डिटरमाइंड बाय, है ना। कहता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण कैसे होता है, तो कीमत का निर्धारण हमेशा डिमांड और सप्लाई के द्वारा होता है। जिस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा उसी पॉइंट पर प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट प्राइस इज एसोसिएटेड विथ, देखो बाजार की जो कीमत है वो किससे जुड़ा हुआ है, प्राइस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड, बिल्कुल यही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट होते रहता है एज पर डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। डिमांड सप्लाई चेंज होगा तो मार्केट प्राइस चेंज होते रहता है, तो शॉर्ट पीरियड का जो प्राइस रहता है वो हमारा कहलाता है मार्केट प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मार्केट, बाजार का क्या मतलब विशेषता है, एक एरिया होना चाहिए, एक क्षेत्र होना चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रेजेंस ऑफ बोथ बायर्स एंड सेलर्स, बिल्कुल सही। क्रेता विक्रेता दोनों होने चाहिए। सिंगल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी का कीमत होना चाहिए। सारे के सारे आंसर हमारा सही है, ये सब रहेगा तभी बाजार कहलाएगा, है ना। नेक्स्ट है इन विच मार्केट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फाउंड, मतलब कीमत विभेदीकरण कहां पाया जाता है। अगर हम बात करेंगे कीमत विभेदीकरण तो वो कहां पाया जाता है, ठीक है। तो देखो कीमत विभेदीकरण जो हमारा होता है, ठीक है, वो बेसिकली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पाया जाता है, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, मोनोपोली तो भाई एक ही तरह का प्रोडक्ट वो बना रहा होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, एकाधिकारी प्रतियोगिता का बाजार, है ना। नेक्स्ट है अ फीचर ऑफ मोनोपोली इज, एकाधिकार का विशेषता। देखो एकाधिकार का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, पोली का मतलब होता है सेलर, मतलब एक विक्रेता, है ना। तो कहीं है, बिल्कुल सी में है, एक विक्रेता वन सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, है ना, खरीदने वाले कई लोग लेकिन बेचने वाले सिर्फ एक लोग, ठीक है। नेक्स्ट है अ सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस अंडर, कहता है एक सेलर जो होता है ना कब कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है, किस प्रकार के बाजार में, तो याद रखना पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। क्यों, क्योंकि वहां पे बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, तो एक सिंगल सेलर चाहेगा कीमत परिवर्तन परिवर्तन कर दे, संभव नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट है इन विच मार्केट स्ट्रक्चर इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल इज पॉसिबल। कार्टेल का मतलब होता है कुछ फर्म आपस में मिल करके एग्रीमेंट करके कीमत और निर्धारण करना, कीमत वगैरह का निर्धारण करना, कितना उत्पादन करना उसका निर्धारण करना, ठीक है। ये बेसिकली होता है ओलिगोपोली मार्केट में, अल्पाधिकार बाजार में, ठीक है। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ अ गुड इज डिटरमाइंड बाय, अभी मैंने कहा था डिमांड के द्वारा सप्लाई के द्वारा, तो ऑप्शन सी होगा बोथ, डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति दोनों, है ना। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ मोनोपोली फर्म, ठीक है। देखो मोनोपोली में मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एम आर इक्वल टू एम सी होना चाहिए, सीमांत लागत, और एम आर इक्वल एम सी, ठीक है। सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर होना चाहिए, और एम सी जो है, एम सी जो हमारा है वो कट करे एम आर को फ्रॉम बिलो, ठीक है, कट एम आर फ्रॉम बिलो, ठीक है। नीचे नीचे से एम सी जो है नीचे से एम आर को काटता है, ठीक है। तो बोथ होगा बी एन सी, क्योंकि ये एम आर इक्वल टू एम सी है और ये एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो, है ना। तो ऑप्शन डी होगा दोनों ही, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच मार्केट ए आर इक्वल्स एम आर, किस बाजार में औसत आगम और सीमांत आगम बराबर होता है ना। ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में, परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि यहाँ पे ये होता है ए आर और यही होता है हमारा एम आर, ठीक है। नेक्स्ट विच टाइप ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस तरह की वस्तुओं को उत्पादन किया जाता है। तो याद रखिएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ना समरूप वस्तुएं, एक जैसे वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो आंसर होमोजीनियस, सामंगी, है ना। नेक्स्ट है इन शॉर्ट रन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म सफर लॉस व्हेन, अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को लॉस कब होगा, अगर कीमत जो है औसत लागत से भी कम हो, ठीक है, ऐसे समय में, है ना। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट कहता है इन द सिचुएशन ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म द मार्केट प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू, देखो फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म हो रहा है, ठीक है, कोई बैरियर नहीं है, तो वहां पर बताइए पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार है ना, तो वहां पे एम आर मतलब मार्जिनल कॉस्ट और कीमत दोनों जो होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, क्लियर। तो ये था हमारा चौथा चैप्टर बोलिए, चौथा यूनिट बोलिए, है ना, उसका इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू से वो डिस्कस कर दिया। आप लोग देखा कीजिए, है ना, सारे वीडियो देखिए, दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, बेनिफिट जरूर मिलेगा, है ना। चलिए धन्यवाद।